वेलकम टू इंडिया मैप न्यूज। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी 2024 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी अयोध्या में। सरयू नदी अयोध्या में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और आपको बता दें कि अयोध्या का जो बेसन का लड्डू है उसको GI टैग मिला हुआ है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये रहा आपके समक्ष आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील दहिया। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम सुनील दहिया से। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। और UPSC के सदस्य के रूप में शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। और UPSC आर्टिकल किस में है? तो आपको बताना होगा आर्टिकल 315 हमारे संविधान में दर्ज है, जिसमें एक लोक सेवा आयोग की नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अगला फैक्ट देखते हैं। बंगलौर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर की परियोजना का उद्घाटन किया? नवीन पटनायक। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिसका एक नाम है काई चटनी, को GI टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली ओमेन आइड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले में बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। और उड़ीसा की केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। और उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए INOX एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। और इस महाराष्ट्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जाएगा। और महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के नए DGP कौन है? तो मनोज करके कोई नाम है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। और पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल किया है। और FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर बना रहा। और महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाइडर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, R प्रज्ञानंद जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, अब तो मेरे हक में कोई गवाही भी नहीं दे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। और हरियाणा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। ध्यान रखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी। हरियाणा की सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा के नए DGP शत्रुजीत कपूर बने हैं।
हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी के खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में कौन साल भर चलने के वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। नवंबर 2023 के लिए नई आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड बने हैं और नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर बनी है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि 10 क्या कह रहा है। हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई कौन थे को आपको कमेंट में बताना है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में नियुक्त किया जाएगा और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो में डेली हम 15 क्वेश्चन है आपको बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किया जाता है। हाल ही में दोहरी श्रृंखला आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सू रेडफोर्ड। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को नियुक्त किया गया है और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। मिचेल स्टार्क को बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर लिया है और बीसीसीआई ने हामी मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश भी की है और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लौरा वोलवार्ड को नियुक्त बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में जालीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की हुई है और भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में चेन्नई आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में 2024 ग्लोबल फायर मिलिट्री स्टेट रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। और अमेरिका से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उसरोई मिजोरम में हुआ और फिनटेक यूनिकॉर्न मामले में यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में किसने अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा बनर्जी। और इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड राइजर्स के ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो त्रिविक्रम खन्ना अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की और राकेश पाठक द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। और मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हीलचेयर द पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की
12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अब वक्त है आज के एक प्रश्न का जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो आंसर इनमें से कोई लद्दाख, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगर आपको कोई वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज़।